चंद बरस पहले की बात थी कि महाराष्ट्र में बंगालियों को निकाला जा रहा था, तो हम यहाँ बंगाल में दर्द महसूस कर रहे थे। हम उर्दू बोलने वाले हैं, लेकिन हमें दर्द और तकलीफ हो रही थी कि नहीं भाई, बंगाली कहकर हमें महाराष्ट्र से निकाला जा रहा है। शिवसेना के लोग ये काम कर रहे थे। गुजरात में भी हीरे के काम करने वाले कुछ कारीगरों के साथ मामलात हुए, बंगाली हैं उन पर। पश्चिम बंगाल सरकार की उर्दू, हिंदी और संथाली लैंग्वेज के साथ गैरियत वाले रवैये के खिलाफ कोलकाता और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। और इस काम को करने वाले मुबारक अली मुबारकी एक वाहिद इंसान हैं जो इस टॉपिक को लेकर घर घर जा रहे हैं। पिछले दिनों कमरहट्टी के कोलकाता मैरिज हॉल में अहलियाने उर्दू के जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां राजेंद्र सिंह के सदारत में इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। इस दौरान कई समाजी व मिली शख्सियत के अलावा सैकड़ों तालिबे इल्मों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में उर्दू हिंदी से दिली मोहब्बत रखने वाले मेहताब आलम खान, मोहम्मद नूर आलम, सिराज नोमानी, राजेंद्र सिंह, शहबाज खालिद, कलकतवी पेश नजर आए। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में जाकर दरख्वास्त लिखवाया गया ताकि ममता बनर्जी को भेजा जा सके। एजेंडा था कि उर्दू, हिंदी और संथाली जुबान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाए, सरकारी नौकरी के इम्तिहान में दूसरे जबानों के अलावा उर्दू में भी सवाल दिया जाए, अपने मुआशरे में उर्दू पढ़ने और पढ़ाने पर जोर दिया जाए। आइए सुनते हैं। खुशी की बात है कि कमरहट्टी वालों ने अपनी बेदारी का सबूत दिया है आज WBCS के मामले से। ऐसा है कि देखिए, ये तो बहुत दिन से तहरीक चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ना हम लोग बांग्ला के ख़िलाफ़ हैं, ना हम लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ एक गलती हुई है हुकूमत से, हम लोग चाहते हैं कि उसको सुधार लिया जाए, क्योंकि जो बच्चे हिंदी, उर्दू या किसी भी दूसरे मीडियम से जिन्होंने क्लास 10 तक और उसके बाद 12 तक पढ़ाई की है और उनके ऊपर अचानक अगर बांग्ला या नेपाली लाद दी जाएगी तो वो बच्चे कभी भी इम्तहान पास नहीं कर सकेंगे। और ये कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं, ये बिहार यूपी के नहीं हैं, ये सारे बंगाल के, कलकत्ते के या इसी सरजमीन के बच्चे हैं और जिनके बाप दादा सैकड़ों साल पहले यहाँ आए थे, यहाँ बस गए। इन्होंने बाई चॉइस बंगाल को अपना घर माना है, तो इनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम लोग दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ी दुश्वारी तो ये है कि जो 300 नंबर का बांग्ला कंपलसरी किया गया है और कहा गया कि इसमें 90 नंबर यानी 30% आपको सिक्योर करना ही पड़ेगा। ये नामुमकिन बात है उस बच्चे के लिए जिसने कभी बांग्ला नहीं पढ़ी है। तो सरकार से हमारा तो मुतालबा यही है कि क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक बांग्ला को एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दीजिए। तीन लैंग्वेज का फार्मूला जो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि 3 लैंग्वेज होनी चाहिए क्लास 10 तक, तो वो 3 लैंग्वेज कर दीजिए। फर्स्ट लैंग्वेज अगर उर्दू है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, थर्ड लैंग्वेज बंगाली कर दीजिए। हिंदी में भी इसी तरह से कर दीजिए, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज बंगाली। तो हम लोगों के बच्चे भी जो है 6 साल लगेगा, जो अभी 5 में स्टार्ट कीजिएगा, 6 साल में वो क्लास 10 पास करेगा। 6 साल तक इस ऑर्डर को रोक दिया जाए और उसके बाद फिर बांग्ला जो है कंपलसरी कर दीजिए। हम लोगों को एतराज़ नहीं है। आपकी सदारत में आज जिस तरह से उर्दू हिंदी को लेकर इस तरह से प्रोग्राम किया है, क्या चाहेगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हम लोगों के विद्यार्थियों के लिए, जो बेसिकली बंगाल में हम लोग रहते हैं और आज से नहीं आदि से रहते हैं, तो हम जैसे हम लोगों के जो लड़के हैं वो WBCS में जो एग्ज़ाम का जो मार्क्स का ये बाउंडेशन या मैंडेटरी कर दिए हैं, ये काफ़ी बुरा है और इसके ख़िलाफ़ हम लोग एजिटेशन में जा रहे हैं। बच्चों को बताएं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ करके भी नासमझ बने हुए हैं कि मैं अपनी कालिदास की तरह अपने जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को काट रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी यही बात मैसेज के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि जिस डाल पे बैठे हैं और वो डाल काट रहे हैं तो वो भी गिरेंगे, आज नहीं तो कल। हम लोगों को एकजुट हो करके इसके विषय में कहना पड़ेगा और गवर्नमेंट से हम लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि समय दे। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता और कोई भी चीज़, कोई वृक्ष लगाते हैं तो फल काफ़ी दिन में होता है। कोई लड़का पढ़ता है तो वो अपने जब तक मुकाम तक पहुंचता है तब तक कोई सब्जेक्ट को, वो जिस सब्जेक्ट को बाउंड कर दिया जाएगा, एट ए टाइम बाउंड कर दिया जाएगा, ये तो काफ़ी दर्दनाक घटना है। और हमारे कहने का मतलब यही है कि हम लोग यही सोचना चाहते हैं कि सब लोग, उर्दू वाले, हिंदी वाले, संथाली वाले जितने भी हैं, ये एक जुबान के ऊपर आघात नहीं है, ये 3-4 जुबान के ऊपर ऐसे ही आघात है, क्योंकि ये भविष्य में लेकर के खतरा का घंटा बज रहा। आज ये हो जाएगा, कल ये बोलेंगे कि इन जुबान के लोग यहाँ रहेंगे ही नहीं। तो इस जुबान के ऊपर जो पाबंदी लगा रहे हैं, आज जुबान
सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी पहले खाने पे पाबंदी लगा था और इस गवर्नमेंट में जुबान पे पाबंदी लगेगा। ऐसे बार बार जो पाबंदियां लग रही हैं, ऐसी पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। यह ह्यूमन नेचर होना चाहिए, मनुष्य का मनुष्यत्व होना चाहिए, आदमी और सामाजिक होना चाहिए। हम सब एकजुट रहें। एकजुटता जब तक रहेगा तभी, जैसे 5 लाठी एक साथ होगा तो उसको तोड़ने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी और एक लाठी को आसानी से तोड़ा जाएगा। हम लोग एकजुट होकर के इस एजिटेशन में कोशिश करें, अपने भरसक कोशिश करें, भरसक प्रयास करें, और समाज तभी सुधरेगा जब हम लोग आईना दिखलाने का कोशिश करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आज कमरट्टी की सरजमीन पर इस तरह से उर्दू की आवाज़ उठ रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कमरट्टी की सरजमीन जो है एक ऐतिहासिक सरजमीन है और उर्दू की लड़ाई और उर्दू की जो है जायज़ हकूक़ की बातें हैं यहाँ से हमेशा होती रही। और आज जो कुछ जो है उर्दू के साथ जो सौतेलापन ही कहेंगे जो हो रहा है, हमारी जायज़ मांगे हैं ममता बनर्जी से कि आप जो है हमारा जो है, आपको मुसलमानों ने झोली भर भर कर और उर्दू हिंदू वालों ने झोली भर भर कर वोट दिया है। जाहिर सी बात है कि जो है हम लोग जो है बंगाली हैं, लेकिन जो उर्दू बोलने वाले बंगाली हैं। तो आप जो है हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी जो नस्लों की जो बर्बाद करने का आपका एक हुक्म से हमारी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी नस्ल को जो है बर्बाद होने नहीं देना है। और जहाँ तक देखिए ज़ुबान की मामला है, हम लोग जो उर्दू वाले किसी ज़ुबान के मुखालिफ नहीं है, न बांग्ला के मुखालिफ है, न हिंदी के मुखालिफ है। आप तो सेकुलर आपकी गवर्नमेंट है। आप तो जो है आज जो है मुझे सबसे पहले जो है ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो है दो पार्टियाँ बसती हैं, तीसरी कोई पार्टी नहीं है। एक सेकुलर, दूसरा जो है कॉमनल। अगर ये गवर्नमेंट अगर सेकुलर है तो आज उर्दू की बातें क्यों उठ रही है? हमारी मांगे तो ये मांगने की ज़रूरत नहीं थी। ममता बनर्जी जो है वो मिनिस्टर है जो फौरन जो इकबाल चेयर जो है लगवाती हैं। तो आज जो ये बात क्यों आ गई? हम लोगों ने तो झोली भर भर कर आपको वोट दिया। आज जो हमारी मांगे ममता दीदी को देना होगा, इसलिए हम लोग उन्हीं के मानने वाले हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से मुतालबा आप लोगों ने इस प्रोग्राम के जरिए दिखाने की कोशिश की, क्या कहेंगे आप? देखिए, बातें बहुत सारी हुई हैं कि उर्दू के ताल्लुक़ से, हिंदी के ताल्लुक़ से। देखिए, उर्दू हिंदी संथाली के ताल्लुक़ से जो फ़िलहाल मुकाबला जाती इम्तहानों में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता है और इन ज़ुबान के बोलने वालों को भी अच्छे से पता है। हम हुकूमत मग़रिब बंगाल से सिर्फ एक बात की गुजारिश करेंगे कि जिस तरह आपने माजी में भी लैंग्वेज की बुनियाद पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ ज़ाहिर है कि बंगला के अलावा जितने भी ज़बान के लोग बोलने वाले हैं वो लैंग्वेज माइनॉरिटी हैं। तो वो हिंदी हो, उर्दू हो, संथाली हो, उनके साथ भी यकसां और ईमानदाराना और मुनसिफाना जो है ना वो सलूक हो, और उनके बोलने वालों को भी जो है तमाम तरह के सरकारी नौकरियों में गुंजाइश दी जाए। और इनमें से कोई भी जो है ना, चाहे उर्दू वाले हों, हिंदी वाले हों, संथाली वाले हों, जो कई नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, एक अरसा दराज से यहाँ रह रहे हैं, बंगाल की मिट्टी में पैदा हुए हैं, उनके आबा अजदाद यहाँ दफन हैं, वो सब बंगाली हैं बेशक। उनके साथ ये बहिरागतों की सोच कि वो बैरूनी हैं, वो बाहर वाले हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम अभी एक और रिलेवेंट बात मैं इससे जोड़ना चाहूँगा कि चंद बरस पहले की बात थी कि महाराष्ट्र में बंगालियों को निकाला जा रहा था, तो हम यहाँ बंगाल में दर्द महसूस कर रहे थे। हम उर्दू बोलने वाले हैं, लेकिन हमें दर्द और तकलीफ़ हो रही थी कि नहीं भाई, बंगाली कहकर हमें महाराष्ट्र से निकाला जा रहा है। शिवसेना के लोग ये काम कर रहे थे। गुजरात में भी हीरे के काम करने वाले कुछ कारीगरों के साथ मामलात हुए, बंगाली हैं, उन पर जुल्म हो रहे थे। तो ये सोच जब हमें दर्द होता है कि एक हिंदुस्तान में, हम कहते हैं हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में रहते हुए किसी एक रियासत के लोगों को हम मराठी कहकर, बंगाली कहकर, गुजराती कहकर जब फ़र्क महसूस करते हैं और जब हम इस तरह का भेदभाव करते हैं तो हमें दर्द होता है बीइंग अ बंगाली। तो आज भी हमें दर्द हो रहा है कि हम यहाँ बंगाल में रहते हैं, यहाँ हमारी पैदाइश हुई, हम यहाँ पले बड़े हैं, और हमें जो है ना फ़र्क किया जा रहा है। तो हम हुकूमत मग़रिब बंगाल से और वज़ीर आला मग़रिब बंगाल ममता बनर्जी से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि आप इस बात पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। इससे न सिर्फ ये है कि मुसलमानों का और हिंदी बोलने वाले लोगों का और संथाली बोलने वाले लोगों का भला होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये यहाँ की हुकूमत के लिए भी बहुत बेहतर होगा। ऐसा मेरा ख्याल है। पूरा मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम खान है।